तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि एक जनरली जो बहस का मुद्दा रहता है, हम अपने गांव देहात में देखते हैं, हमारे चाचा ताऊ आपस में किसान लोग करते हैं कि देखो भाई, कांग्रेस लोन माफ करती थी, कांग्रेस किसानों की कितनी हेल्प करती थी, बिल माफ, लोन माफ, लेकिन बीजेपी वही बिल्कुल एंटी काम कर रही है और ये फील्ड में भी है कि कोई लोन माफ नहीं की जा रही है, कोई बिल माफ नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या भ्रम है? क्या बीजेपी यहाँ हार रही है, नीति कमजोर पड़ रही है कांग्रेस की तुलना में, या बीजेपी की नीति सही है? क्या कहना चाहेंगे? देखो सूरज जी, इस चीज पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया था। नाबार्ड जो बैंक है उसके एक एमडी थे गोवर्धन अजय करके, उन्होंने बोला था कि अगर सरकार जो है किसानों का ऋण माफ करती रही तो अंततः जो दबाव है वो किसानों पर ही पड़ता है। मैं इसको कैसे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि जैसे किसान को जब लोन माफ किया तो सर पैसा कौन दे रहा है? लोन माफी का बैंक नहीं देती, सरकार देती है। बैंक अपने ऊपर कर्ज अपना कर्ज लिया। अब सरकार के पास तो धन तो सीमित ही है ना, उसको हर वर्ग के लिए काम करना है। अब सीमित धन था, अब पैसा कम हो गया, तो जो किसानों के लिए बीमा के क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में, खाद के क्षेत्र में जो रिसर्चेज पे पैसा खर्च करना चाहिए था, जो सब्सिडी पे पैसा खर्च करना चाहिए था, वो सरकार नहीं करेगी क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा तो लिमिटेड ही है, ऐसा थोड़ी है कि वो वहां भी खर्च करेगी और यहाँ भी खर्च करेगी। और यही वजह है, आज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, वियतनाम, चीन में हमसे कम धान उत्पादन होता है क्षेत्र में, लेकिन उसका उत्पादन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और भारत में एरिया बहुत ज्यादा है उगाने का, लेकिन उत्पादन नहीं होता। आज देखो आप 10 मन के बीघे, 12 मन के बीघे गेहूं होता है, लेकिन जब वियतनाम वगैरह में देखो तो 25-25 मन का बीघा गेहूं होता है। क्यों? क्योंकि वहां बीज पर रिसर्च हो रही है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज के बीज बन रहे हैं, पैसा दे रही है सरकार। और हमारी सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो नया बीज बनता ही नहीं है, तो उत्पादन कम है। और उत्पादन कम होगा तो सीधी बात है किसानों को लाभ कम होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं किसान भ्रम में डाल रखा है लोगों ने कि उसको सही नॉलेज नहीं पहुंच रही। और दूसरी चीज ये भी है, अगर आप लोन देते हैं, मतलब लोन माफ कर दी गई, तो जो आगे पैसा मिलना चाहिए था किसानों को, अब वो देने से बैंक रोकेगा। तो ये समय पे न किसान जो है अपना बीज खरीद पाएगा। मान लो कोई ट्रैक्टर खरीदना है या कोई मशीनरी खरीदनी है, वो भी खरीदने में कंजूसी होगी क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। और बाहर से पैसा मिलेगा तो उसका ब्याज तुम्हें पता है, ऋण चक्कर में फिर फंसेगा साहूकार वाला। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, 6,000 रुपए अब दे रही है हर 2-2 महीने के हिसाब से, सरकार इसमें और कुछ बढ़ा सकती है, कुछ और पैसा बढ़ा दे। बीज पर कि जो कृषि उपकरण है उन पर बहुत सब्सिडी दे रही है सरकार। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो जैसे होम लोन या कार लोन लेते हैं तो लगभग 10-12% के लगभग ब्याज होती है, या 4% ब्याज है भाई। ओनली 4%। 1 लाख पे 4,000 रुपए देना है पूरी साल में आपको। ये तो आप 6 महीने में 2,000 रुपए नहीं भर सकते हो। बाकी ये तो किसानों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, और सही से अगर वो कार्य करते हैं तो काफी बेहतर है इसका। आप भी किसान के ही बेटे हैं, पिताजी से बहुत कुछ सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जब पिताजी से चर्चा होती है तो ये सब प्रश्न जो हुए थे इनके पिताजी के ही थे, इनके पिताजी के डाउट्स थे, तो इन्होंने मुझसे शेयर किया। तो हमने कहा कि ये हर पिता का एक डाउट है, हर किसान एक पिता है कि वास्तविकता में सरकार कर भी रही है ना, क्योंकि हर किसान पढ़ा लिखा नहीं है। देश का दुर्भाग्य समझो या अभाव समझो, अब हम पढ़ भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आगे हम नेक्स्ट मुद्दे जैसे मोदी सरकार को लेकर सीरीज टाइप में लाना चाहते हैं कि मोदी सरकार की तथ्य और विपरीत तथ्य पक्ष में क्या क्या मुद्दा है। जैसे महिलाओं के लिए क्या कर रही है, किसानों के लिए आज बात हो गई, उद्योगपतियों के लिए क्या कर रही है, आंतरिक सुरक्षा में क्या कर रही है। एक बड़ा मुद्दा आपके पिताजी कह रहे थे कि ये मोदी विदेशी सरकार जो यात्राएं करते हैं, इनमें कोर्ट और इतना खर्चा होता है, क्या जरूरत है? तो इन पर भी हम आगे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी चीज, अगर आप कोई किसान है या कोई भी है, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप सही जानकारी के पक्ष में जाएं। जो फेसबुक, व्हाट्सएप या जो किंवदंतियां हैं समाज को, उन पर पूरा भरोसा न करें। मेरी आपसे यही अपील है, क्योंकि अच्छे नागरिक ही एक अच्छी सरकार का और अच्छे देश का निर्माण करने में सहयोगी होते हैं। तो धन्यवाद, आपने इतना जो है मूल्यवान वक्त दिया मुझे सुनने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ गलती हो तो उसके लिए मेरी माफी। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, लोगों को लाभ होगा। नमस्कार दोस्तों।